Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics notes, if you like my voice, then please subscribe my channel and share it with your friend. क्योंकि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन जिसने मेरे पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 9 का चैप्टर क्लास 9 की मेरी फिजिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूंगी. तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. काइंड्स ऑफ मोशन के कितने काइंड होते हैं, ठीक है. तो देखिए कितने होते हैं. देयर आर टू काइंड ऑफ मोशन. टू काइंड होते हैं मोशन के. पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन. एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है इफ़ इट ट्रैवल, यदि वो ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल टाइम इंटरवल में. नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है कि हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी, टाइम इंटरवल कितना छोटा है. फॉर एग्जाम्पल अ कार रनिंग कर रही है एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अपनी कॉन्स्टेंट स्पीड से ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड में विल कवर इक्वल डिस्टेंस कर रही है ऑफ 10 मीटर की एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में. एवरी मतलब 1 सेकंड में. सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म, उसका मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. दस दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ स्ट्रेट लाइन होता है. एंड द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. और इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, विच इज शोन इन द ग्राफ, जो कि ग्राफ से दिखाया गया. देखो डिस्टेंस वाई एक्सिस में, एक्स में टाइम है, ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है. फिगर में मैंने लिखा रखा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है. कहने का मतलब ये है. सेकंड होती है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. किसे कहते हैं? बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है इफ़ इट ट्रैवल, यदि वो ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस को लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अनइक्वल डिस्टेंस होता है लेकिन टाइम इंटरवल क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल कहते हैं द मोशन ऑफ द ट्रेन, एक ट्रेन गति कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन से. दिस इज बिकॉज व्हेन, ऐसा इसलिए क्योंकि व्हेन द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन, जब ट्रेन स्टार्ट करती है फ्रॉम ए स्टेशन पे, इट मूव अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी धीरे धीरे चलती है. इन द फर्स्ट सेकंड में आप जो जिन्होंने ट्रेन में ट्रेवल किया उसे पता ही है. एंड द ट्रेन मूव लिटिल मोर डिस्टेंस, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा चलती है इन द सेकंड में, है ना. दूसरे सेकंड में थोड़ा सा और ज़्यादा तेज चलती है एंड सो ऑन, और ऐसी होता है. एंड व्हेन द ट्रेन अप्रोच द नेक्स्ट स्टेशन, जब ट्रेन अप्रोच करती है नेक्स्ट स्टेशन में तो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बाय इट अपर सेकंड डिक्रीज. और जब वो पहुँचती है अपने अप्रोच में, अपनी डेस्टिनेशन पहुँचती है नेक्स्ट स्टेशन में, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो पर सेकंड क्या होती है? डिक्रीज होती है. दस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी और अ ट्रेन इज अ कर्व लाइन होनी चाहिए, कोई भी इक्वल इंटरवल है नहीं. एंड दिस मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. इस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म विच इज शोन इन द ग्राफ. अब देखिए ग्राफ कैसा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस है y में, टाइम है x में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व लाइन है. फिगर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर अ बॉडी की हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इज द कर्व लाइन. ठीक, तो ये हुआ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब हम देखते हैं, ग्राफ हो गया. अब हम देखते हैं स्पीड किसे कहते हैं? द स्पीड ऑफ ए बॉडी, एक स्पीड होती है बॉडी की, गिव अस एन आइडिया, एक आइडिया देती है ऑफ हाउ स्लो और फास्ट एट बॉडी इज मूविंग, कि बॉडी कितनी तेजी से और कितनी धीमी से मूव कर रही है. फॉर एग्जाम्पल लीजिए, इफ अ कार इज रनिंग स्लो, यदि कार धीमी गति से चल रही है देन इट स्पीड इज स्लो, उसकी स्पीड क्या होगी? लो से. एंड इफ कार इज रनिंग फास्ट, यदि कार तेजी से चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? हाई होगी. दस हम कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ द बॉडी होती है, द डिस्टेंस होता है जो ट्रैवल किया जाता है बाय इट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, इन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. ये इसका फॉर्मूला हुआ. इफ़ अ बॉडी ट्रैवल, हम ये मानते हैं कि यदि बॉडी ट्रैवल कर रही है एट अ डिस्टेंस s में, इन टाइम t में, स्मॉल t में, तो देन इट स्पीड इज v इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू s अपॉन t. s v क्या है?
स्पीड, एस क्या है डिस्टेंस ट्रेवल और टी क्या है टाइम टेकन। एग्जांपल समझा रखा है मैंने। फॉर एग्जांपल ये कार ट्रैवल करती है डिस्टेंस 100 किलोमीटर में इन 4 आवर में, तो देन द स्पीड ऑफ दिस कार क्या होगी, स्पीड इक्वल टू 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। इट ऐसा यूनिट, इसके ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसको बताने के लिए दिशा की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। द इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जो विच इज़ यूज टू मेजर स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड के मेजर को नापने में आता है, इज स्पीडोमीटर। उसे स्पीडोमीटर कहता है विच इज़ फिक्स इन कार, जो कि कार में फिक्स होता है। ठीक, अब उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है इन मोस्ट केसेस, बहुत से केसेस में ऑब्जेक्ट या बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं। ठीक है, वो तो हमारा यूनिफॉर्म था इससे पहले जो मैंने अभी कराया था। ये क्या कहा था मैंने, इन यूनिफॉर्म मोशन का था। लेकिन कई बार होता है कि वो बॉडी किसमें मूव करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ एवरेज स्पीड। इसलिए जो हम उनका जो मोशन बताते हैं वो एवरेज स्पीड के टर्म में बताते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस होते हैं ट्रैवल किया जाता है, जो कि ट्रैवल किया जाता है, डिवाइडेड ऐसे डिवाइड करने पर टोटल टाइम जो कि टाइम टेकन किया गया टू कवर दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 16 मीटर करती है ट्रैवल, 16 मीटर सो डिस्टेंस उसने किया कितने में, 4 सेकेंड में। एंड अनदर 16 मीटर किया उसने 2 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड क्या हुई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 16 + 16 अपॉन 4 + 2 और उनको सॉल्व करके आया 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज स्पीड। अब उसके बाद आपसे पूछा था कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड बताइए, वो क्या होती है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होती है इफ़ इट ट्रैवल, यदि वो ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका टाइम इंटरवल इक्वल होता है। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि हाउ स्मॉल दिस टाइम में बी, कि ये इंटरवल कितने छोटे में है या इंटरवल का टाइम कितना कम है। फॉर एग्जाम्पल ये कार इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। पहला ऑप्शन दे रखा है इफ़ इट ट्रैवल्स 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर, तब भी वो 60 किलोमीटर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। कैसे कि स्पीड इक्वल टू 30 किलोमीटर, हाफ मतलब 1/2 आवर। आवर को यदि 1/2 में 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में भी इसने कौन सी स्पीड तय की है, 60 किलोमीटर पर आवर। और इसमें देखिए इफ़ इट ट्रैवल 1 किलोमीटर एवरी मिनट, तब भी वो 60 किलोमीटर पर आवर करती है। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे करती है कि 1 किलोमीटर पर 1/60 और 1 × 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए दैट इज इन बोथ केसेस स्पीड इज कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कार हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन और वेलोसिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पीड हमने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन और वेलोसिटी। अगेन एंड अगेन मैंने जितना आपको समझाया है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन यदि को 9th, 10th, 11th, 12th 9th के स्टूडेंट सुन रहे हैं, यदि को 10th, 11th, 12th BSc MSc के भी स्टूडेंट सुन रहा है, सिर्फ इससे रिलेटेड को टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो में अपने चैनल अपलोड करते रहूँगी। क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स ही लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बढ़ती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन स्पीड विद डायरेक्शन का हो और वेलोसिटी, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।